Yes, please. Good morning, everybody. CA Sahil Goel here. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब लोग ठीक होंगे. लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, न्यू टॉपिक जिसका नाम था डेप्रिसिएशन. आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे. उसके ऊपर लगाएंगे हम 3-4 लेक्चर्स इफेक्टिवली, बड़े अच्छे वाले. होप सो आप सभी ने वो लेक्चर लगा लिया होगा. प्लीज प्रॉपरली अटेंड कीजिए उन लेक्चर्स को. ये मत सोचिएगा कि कुछ बच्चों को क्लास में आ रहा है, करवा दिया, या हमें नहीं करवाया. बिकॉज ऑफ ज्यादा देर नहीं लगेगी इंस्टीट्यूट ओपन होने में, बट हम भी आपके साइड पे ही पॉजिटिवली, जैसे हमें कोई खबर मिलती है हम आपको बताते जाते हैं. राजीव, आपको मिलती है आप हमें बताते हैं कि अभी 2 नवंबर से कह रहे हैं, अभी 16 अक्टूबर हो चुकी है, मतलब अराउंड 15 डेज. तो लेक्चर वाइज बात करूं तो अराउंड 6-7 लेक्चर्स हम इस चैप्टर के ऊपर डिवोट करने के बाद, या 4 लेक्चर के ऊपर चैप्टर के ऊपर डिवोट करने के बाद हम लोग फाइनली इंस्टीट्यूट में अपने क्लासेस दोबारा से रिज्यूम कर पाएंगे. और 1% भी आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए. मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, किस बात के रिगार्डिंग, कि सर हमारा सिलेबस कैसे होगा, हमारी रिवीजन कैसे होगी. डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज सभी के पेपर्स इफेक्टिव मैनर से ही होंगे. सिलेबस प्रॉपर रिड्यूस करके ही दिया जाएगा टीचर्स की तरफ से. कोई घबराने की जरूरत नहीं. अभी के लिए टीचर आपको डरा रहे हैं, अभी के लिए, कि मैं ये कर दूंगी, ये टेस्ट में डालूंगी, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी करने पड़ेंगे, तो फाइनल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. बिकॉज +1 एक लोकल क्लास है, उनके हाथ में है रिजल्ट, उन्होंने पेपर डालना है, उन्होंने चेकिंग करनी है. तो कोई भी टीचर आपको फेल तो नहीं करेगा, पहली बात. तो आपको बिल्कुल भी इस चीज के रिगार्डिंग घबराने की या सोचने की जरूरत नहीं है. सर नवंबर में हम लोग रेगुलर करके, हमारे पास कौन सा इतना रश होना है, स्कूल कौन से इतने प्रॉपर खुलने वाले हैं, तो नवंबर में रेगुलर करके या ज्यादा लेक्चर्स देख के आपका सिलेबस, आपकी रिवीजन फुल ऑन कंप्लीट करवा देंगे. 1% भी दिक्कत नहीं आएगी. जैसे इसके बाद मैं चैप्टर आपके साथ जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है, BRS. इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर आपके साथ छोटा सा, अब छोटे छोटे करवाऊंगा सारे आपको पहले में, जैसे सिंगल एंट्री. और उसका अब एक ही मेथड रह गया, दूसरा मेथड तो कट ही गया सिलेबस से, सिर्फ फर्स्ट मेथड रह चुका है, वो करवा देंगे, छोटा सा पार्ट है. फाइनल काउंट्स नहीं मैं इस पे कराऊंगा, पहले बोल रहा हूँ. फाइनल काउंट्स मैं 2 नवंबर से ही करवा पाऊंगा, बिकॉज वो बड़ा चैप्टर है, मेन चैप्टर है, जिसके ऊपर मैं कम से कम 1 महीना लगाता हूँ, पूरा 1 महीना 2 महीने लगाता हूँ उसके ऊपर मैं. तो वो इसको मैं वहीं पे ही कराऊंगा, अपने इंस्टीट्यूट में ही करवाऊंगा. इतने आपके सारे बाकी रेस्ट चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स, वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा. BRS, डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, तब तक तो आराम से हम लोग कर पाएंगे, तब तक आराम से. BRS भी कुछ खास नहीं है, अगर बिल्कुल सही टाइम दिया जाए, सही वेटेज दी जाए, तो 3-4 लेक्चर्स में हो जाता है अराउंड. तो बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर को समझिए. बहुत फेवरेट चैप्टर है आप लोगों का, पेपर में आना ही आना है. 10 नंबर का डेप्रिसिएशन बड़े आसान तरीके से आना है. एक अकाउंट बनाना है, उसके अंदर मशीनरी कुछ भी नहीं करना. आपको एंट्रीज वेरी क्लियर है. जब मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बोलना बस यहाँ पे, टू बैंक. बिकॉज हम यहाँ पे लिखते हैं सर कंपनी परचेज्ड एक्स लिमिटेड. मैं लिमिटेड वर्ड यूज करता हूँ कंपनी के लिए, तो आपको समझ आ गया होगा सर. हाँ जी, आपने कंपनी वर्ड कहा, तो कंपनी के लिए कुछ इनकम टैक्स की प्रोविजन है रजे, वो चलती हैं कि वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकती. तो वो जो भी पेमेंट करते हैं परचेज के टाइम या सेल के टाइम पैसे मिलते हैं, वो सारे बाय चेक ही होते हैं. डीम्ड समझते, अज्यूम्ड ऑटोमेटिकली, उसको मानते हुए. तो उसी चीज को सोचते हुए हमने टू बैंक बाय बैंक यूज किया. डेप्रिसिएशन की सिंपल एंट्री थी, पहले हमने करी हुई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट या टू मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, लास्ट में जिस दिन आफ्टर सम इयर्स, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के बाद, जब आप एसेट को सेल करते हो, जब आप एसेट को बेच देते हो, तब हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं जी प्रॉफिट और लॉस. मे बी एसेट बेचने में प्रॉफिट हुआ, मे बी कुछ लॉस हुआ. तो वहां पे प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, फर्स्टली आज मैं दिखाऊंगा आपको अलग से करके. आपको पहले बुक वैल्यू निकाल लेनी चाहिए. बुक वैल्यू क्या होती है, जितने की एसेट थी माइनस उसके ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट्स कॉल्ड बुक वैल्यू. जैसे मैं कल के क्वेश्चन की बात करूं, आपके सामने आपको शो करना चाहूंगा. ये देखिए अपना कल का लेक्चर, 1 मिनट रुकिए, देखिए ये रहा मेरा फर्स्ट लेक्चर. क्या लिखा था हमने, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. कॉजेस क्या थे, फ्रॉड बोल दिया, ये टेक्नोलॉजी यूज, पासिव टाइम, गारंटी ऑफ. मेथड 2 है जी हमारे सिलेबस में. वैसे मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो 8-9 मेथड वहां पे लिखे हुए हैं. एनओटी, सिंकिंग फंड, प्रोडक्ट डिप्लीशन मेथड, ठीक है ना, मशीनर मेथड,
ठीक है ना, लाइफ साइकिल मेथड, सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड, इतने सारे नाम, बट सिलेबस में हमारे दो ही, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, तो ये आपके सामने रहे, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसके दो नाम हो रहे हैं, एमसीक्यू लगा लीजिए, 1 मार्कर लगा लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WDV, उसको SLM, तो इसको क्या नाम बोलते हैं, WDV को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोलने को लोग इसको भी DBM बोल देते हैं, पर हम नहीं बोलते, हम इसको ऐसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, जर्नल क्या कहता है इसका जी, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख की, चार्ज डेप्रिसिएशन मशीनरी इतने %, सोल्ड मशीनरी इतने की। मैंने बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन स्टार्ट किया आपके साथ, मशीनरी परचेज करी, मशीनरी टू बैंक, डेप्रिसिएशन चार्ज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 20% 1 लाख का, ऐसे करते हो। 20,000 मशीनरी बेच दी बैंक मशीनरी, अभी आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं सिंपली बात करूं, जो मैं बुक वैल्यू बोल रहा हूं, मैं यहाँ प्रूव कर सकता हूँ, मशीनरी 1 लाख की थी, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, पहली बात तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ये 20,000 इसके ऊपर क्या चीज है, डेप्रिसिएशन। 1 लाख में से 20,000 माइनस करोगे, अगर मैं कहूँ बुक वैल्यू, ऐसे लिख रहा हूँ, आप भी अपने पुराने नोट्स में जाके ऐड कर सकते हैं, ऐसे दिखाने के लिए। 1 लाख में से अगर 20,000 माइनस करूं तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 80,000। सिंपल, यहाँ पे 1 साल था तो 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करी, 3 साल, 3.5, 3.5, 4, जितने भी साल होंगे सबकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, दैट्स कॉल्ड, माइनस करने के बाद वो बुक वैल्यू है। तो उसको कंपेयर कर लो, आप कितने से बेच रहे हो, और डेप्रिसिएशन का पता लगानी है अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस दिन सेल करी, चाहे 2 महीने हुए, चाहे 3 हुए, चाहे 4 हुए, तब तक की डेप्रिसिएशन भी लगेगी। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा अकाउंट बना दिखाया था। देखो 1 लाख की चीज थी, 20,000 डेप्रिसिएशन लगी, बची 80,000 वाली चीज 60 की बेच दी, 20 का लॉस। लॉसेस वैसे क्या होते हैं, डेबिट, बिल्कुल सही, लॉसेस ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, डेबिट, नॉमिनल का रूल, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, बट वो लॉसेस डेबिट होते हैं अपने अकाउंट में, P&L में अलग से अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, जैसे आप रेंट, वेजेस, परचेज, सेल बनाते हो, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस भी एक अकाउंट है। वहां पे सारे नॉमिनल अकाउंट्स बाद में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर, उसकी डेबिट साइड, उसकी डेबिट लिखेंगे तो मशीनरी की कहां लिखेंगे, क्रेडिट, ऑपोजिट होता है, आपको पता है। तो ये रहा बाय P&L लॉस 20,000। फिर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि वो कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, वैसे दो हैं, SLM और WDV, वो WDV प्रेफर करते हैं। उसका कारण क्या था, WDV में आपकी एसेट कभी भी जीरो नहीं होती, वो पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन में तो सर सीधी लाइन है, सीधा मेथड है कि 1 लाख की मशीन, उसके ऊपर 20,000 मान लो डेप्रिसिएशन लगाई, तो 1 लाख का 20% कितना होगा बताइए मुझे, 1 लाख का 20% 20,000, तो हर साल अगर 20,000 लगाओगे तो कितने साल तक चलेगी, फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर 20, फोर्थ ईयर 20, फिफ्थ ईयर फिर 20, तो आफ्टर ईयर जीरो हो जाएगी ना वो। 1 लाख की तो मशीन थी तो 5 साल ही बची। तो क्या आपको लगता है जेन्युइनली ऐसे होता होगा प्रैक्टिकली कि आफ्टर 5 ईयर वो मशीन डेड हो जाती है, जब 0 रुपए की हो जाती है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं सर, कभी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मशीन आप एंड टू एंड यूज कर लीजिए, तभी उसका स्क्रैप वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वेस्ट, इसको बोलते हैं साल्वेज, रेजिड्यूल, 3 नाम में। अगर मैं उसको नाम दूं, लास्ट में जाके जो बोलते हैं, लास्ट में जो वैल्यू बचती है इसका क्या नाम है, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिड्यूल वैल्यू, ये फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास बचेगी ही बचेगी। बिल्कुल सर, कोई ना कोई स्क्रैप, कोई ना कोई रेजिड्यूल, कोई ना कोई साल्वेज। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कल मैंने आपको एक ही मशीनरी परचेज करी थी, उसको मैंने 3-3.5 साल चलाया, एक ही रेट के साथ डेप्रिशिएट किया, वैसे दोनों अलग हो सकते हैं, पर मेथड दो लगवाए, एक स्ट्रेट लाइन, एक WDV। आज भी कोशिश करेंगे मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा पाऊं, एक या दो क्वेश्चन करा पाऊं, तो एक होमवर्क आप लोगों को दे पाऊं कि आप उसको खुद करो घर से और मुझे उसका आंसर करके भेजिए। और प्लीज अपना ग्रुप में प्रॉपर मैसेज वगैरह कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है आपको, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन बैरियर है, या कोई नया सिलेबस कुछ और करना है, या कोई भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। अब से मैं दोबारा क्लासेस रिज्यूम करी है तो आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका मस्ट है, इसके बिना, प्रॉपर लेक्चर्स के बिना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बिना, प्रॉपर कोऑपरेशन के बिना हमारी क्लासेस नहीं वर्क कर पाएंगी। ठीक है,
तो मैं आपको कल का क्वेश्चन क्या था आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये था क्वेश्चन फर्स्ट, 1 जनवरी को मशीन परचेज करी, 1 जनवरी लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपके लिए ईयर एंडिंग मैंने कौन सा कर दिया देख लीजिए, लिखा हुआ लास्ट में ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। पेपर में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं। वैसे मोस्टली कौन से चलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अप्रैल से हम लिखा ही होगा, अप्रैल से 31 मार्च, बट हम ये भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। मशीन परचेज करी, डन हो गया 2 लाख का। 29 जून 19, अब इतना दिमाग सबके पास है सर, 2 पर 2016 लिखा है, 16 से 16 पूरा निकल गया, 17 पूरा निकल गया, 18 भी कंप्लीट चला गया, 19 का हाफ 30 जून, 6 मंथ्स हुए अभी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। 6 महीने बाद, 3 साल यूज करने के बाद, 3 साल 6 महीने यूज करने के बाद हमने वो मशीन बेच दी 135, 1,35,000 की। अब हमें नहीं पता सर वो प्रॉफिट है या लॉस है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, मेथड SLM एंड WDV मैंने बाद में ऐड कर दिया था। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट खुद बोल के गया 2016 से 2019 कंप्लीट नहीं बनेगा, कारण जब खत्म ही 30/6 को हो गया, खत्म ही क्वेश्चन 30 जून 2019 को हो गया, तो हम वहीं पे बंद कर देंगे। बट आपके सामने फर्स्टली तो बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम आज भी लिखूंगा वैसे ही। मशीनरी अकाउंट 6 कॉलम बनेंगे, बड़े प्यारे से, कॉपी भी बड़े अच्छे तरीके से बनते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कोई खास नहीं था, बस डेट का कॉलम ऐड कर दिया। पर्टिकुलर अमाउंट तो पहले भी लेजर्स में बनाते थे। हाँ जी सर, तो 2016 को मैंने 1 जनवरी को परचेज किया, बार बार नहीं है लिखना, बस एक बार स्लाइड पे लिख दिया 2016 दोनों तरफ। हाँ, 1 जनवरी को परचेज किया, पहले तो एंट्री परचेज करने के खुद बताओ मुझे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ तो टू बैंक, ठीक है। M1 लिख के 2 लाख रुपए। नेक्स्ट वन 31 दिसंबर को, अब दिक्कत है 2016 है, सीधा 19 पे थोड़ा आ जाऊंगा, 2016 की स्टार्टिंग है, सीधा 19 पे थोड़ा आ जाऊंगा, तो पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा आराम से। हर साल क्लोज भी करना पड़ेगा, आपको पता है हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज भी होती हैं। हाँ सर बिल्कुल होती हैं जी। तो क्लोज कैसे करें, हर साल डेप्शन भी लगती है। हाँ सर डेप्शन भी लगती है जी, हर साल इकट्ठी थोड़ा लगती है कि मैं 5 साल से चीज यूज कर रहा हूँ, अब पूछूं अब बताओ क्या डेप्शन बनी नहीं। एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एसेट्स को सही वैल्यू पे दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या वर्ड बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पे दिखाने के लिए हम हर साल उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं रजे, डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर को हमने लगाई बाय डेप्रिसिएशन, चेक कीजिए 2 लाख का 10%। अभी मैं SLM से कर रहा हूँ, लिखा हुआ है मशीनरी के ब्रैकेट में SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डेप्शन फर्स्ट ईयर लग जाएगी वही लगेगी पूरे साल। हाँ, जहां पे महीने वाइज होगी 3 4 6 महीने, वहां प्रोपोर्शनल कर लेना, मतलब 20,000 पूरे साल की है तो 6 महीने की कितनी, वो आप कर सकते हो, मेरी रिकॉर्डिंग खास बात नहीं है। तो बाय डेप्शन 20, बाय बैलेंस CD आ गया 180, टोटल बराबर हो गया। फिर 2017 में 1 जनवरी को टू बैलेंस BD हुआ 180, ठीक है सर। इस साल फिर कुछ नहीं हुआ, तो अगेन 31 दिसंबर को बंद तो करना पड़ेगा। बाय डेप्शन बोल के देखो मैंने 20,000 ही लगाया, यही स्ट्रेट लाइन है सर, सेम ही लगेगी, तो CD आ गया 160, सिंपल CD है यार, आपने किया वो लेजर। फिर टू बैलेंस BD आ गया 160, इस साल फिर कुछ नहीं किया, तो बाय डेप्शन 20 CD आ गया 140। अगले साल BD किया 140, अब फिर डेप्शन लगाने लगे तो 30/6 को रुक गए, बिकॉज 30/6 को बेच ही दिया। अब 31 दिसंबर पे जाके क्या करोगे, तो है ही कुछ नहीं। 30/6 को तो आपने प्लांट या मशीनरी बेची दी, और 30/6 तक कितने महीने हुए, 6 महीने, 6 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने। 20,000 पूरे साल किया, तो आई थिंक सो बता सकते हो 12 महीने की है, तो 6 महीने की 10,000। हाँ जी सर, तो अब यहाँ पे आपको बुक वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी अपनी, आप स्टार्टिंग से भी चल सकते हैं, पर मैं यहीं से चल रहा हूँ। 140 माइनस डेप्शन क्या थी 10,000, मैं यही चल रहा हूँ, तो कितनी वैल्यू बची 130, ये बुक वैल्यू है। बट आप कितने की बेच रहे हो 135, देखो मैंने यहीं से कंपेयर कर दिया ना, मैंने यहीं से कर दिया, यहां तक तो हम आ ही गए। कोई बच्चे कहते नहीं हम स्टार्टिंग से चलेंगे, स्टार्टिंग से आ जाओ। कितने की मशीन थी बताओ, 2 लाख की, कितने ऑप्शन लगी जोड़ लो, 20 20 20 60 और 10 70, एक ही तो बात है। 2 लाख माइनस 70,000 करोगे, 2 लाख माइनस, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टाइम पास के लिए, 2 लाख माइनस 70,000 करोगे तब भी क्या आ जाएगा 130, अब भी 130 आना, तब भी 130 आना, तो ये रहा। पर बेची 135 की, तो आप खुद बता सकते हो सर, कॉमन सेंस है, हर बच्चा बता सकता है। 1 30 की चीज अगर हम 1 35 की बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा 5,000,
अब प्रॉफिट्स क्या होते हैं, फटाफट बोलिए, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होंगे, डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दिया टू P&L। हाँ लिखना प्रॉफिट नहीं है, ये अकाउंट का नाम लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं P/L अकाउंट, P&L अकाउंट 5000, ब्रैकेट में मैंने प्रॉफिट लिख दिया अपने समझने के लिए, क्योंकि बच्चों को डाउट आता है, तो ये लास्ट में मैच कर दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इसी को WDV से कराया, वही मशीनरी, देखो टू बैंक, पहला साल बिल्कुल सेम जाएगा, पहला साल मैं कह रहा हूँ कितनी मर्जी मशीनें परचेज कर लो, फर्स्ट ईयर ऑलवेज क्या चाहेगा, सेम, फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले साल सुनो, जनवरी 17 को टू बैलेंस BD तो कर दिया 180, जब डेप्शन लगाने की बारी आई तो मैंने 10% 2 लाख के ऊपर नहीं लगाया, WDV रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस जो कम होके आया, ये 180 के ऊपर लगाया 18,000, 180, यही तो WDV में है, क्या खास बात है यार, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो 1,80,000 का 10% 18,000, CD कितना आ गया 162, तो BD कितना आ गया जी अपने पास 162, अब 162 के ऊपर लगाएंगे 16,200, तो वैल्यू आ गई 145,800। नेक्स्ट BD 145,800 के ऊपर 10% लगाने जा रहे थे, तो कितना बनता था 14,580, 14,580 पर उसका हाफ लगाएंगे, 6 महीने का, वही बात आ गई 7290। हाँ यहाँ को थोड़ी कैलकुलेशन अलग तरह की हो जाती है, बिकॉज ऑफ WDV, इनमें थोड़ी फिगर्स चेंज हो जाएंगी, स्टेट लाइन तो बड़ा सिंपल सिंपल चलता है, तो हमने माइनस करके देखा तो होगी, वैल्यू आ रही थी 138 समथिंग, 138 510 समथिंग कुछ आ रही थी, तो आपने जब देखा कि मैं 135 की बेच रहा हूँ, तो बाकी आपको क्या आ गया दिस टाइम लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट में क्या आएंगे, क्रेडिट। मैंने आपको प्रूव किया था, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सर, स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, WDV से बनाते हैं तो हमारे पास लॉस आ जाता है। देखिए जी, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो हमने अभी लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। देखिए मैं लिखता हूं ऊपर, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग दीजिए, डेप्रिसिएशन, लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड लिख रहे हो, ऑन 1 जनवरी 2015 लिख लेते हैं, it purchased a machine for rupees 3 lakh, full stop, सही है, on 1st July 16, मतलब अगले साल, it purchased, थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, एक बार समझ आ गया फिर गलती नहीं होगी, it purchased लिखते जाइए, another machine for rupees 2 lakh on 30th June 17, it sold, सिंपल लिखते हैं, first machine, it sold first machine for rupees, it sold first machine for rupees 3,25,000, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 325 दो, 335 for rupees 3,35,000, फुल स्टॉप, बस इतना ही लिखूंगा, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, full stop, rate of depreciation at the rate of 10% लेके चल रहे हैं हम लोग, 10% per annum, method SLM and WDV, समझ आया, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर,
मैंने ऐसे बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में, ईयर एंडेड, मतलब ईयर एंडेड हम कौन सा मान के चल रहे हैं जी, 31 दिसंबर। देखो रेट आपको बताना चाहिए, 10% बता दिया, मेथड आपको बता दिया, दोनों लगाने हैं, ईयर एंड आपको बता दिया 31 दिसंबर की, आपको डाउट ना रहे किसी प्रकार का। तो हम लोग अब हेडिंग देंगे, पहले तो आपको बताया था मैंने टॉप पे, इन द बुक्स ऑफ, बड़े धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, कि आपको मुश्किल ना लगे प्लीज, तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना आपको, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो आपको मुश्किल ना लगे, उस चीज को देखते हुए ही कर रहे हैं सब कुछ। मशीनरी अकाउंट, प्रॉपरली आप बनाएंगे डेट, देखते जाइएगा, पर्टिकुलर्स, आप थोड़ा स्पेसिस भी बना देते हैं, हाँ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देख लीजिए, लिखना लिख दीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं भी लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट होता है ना बच्चों में, हमने सिखाया होता है जब सर, तो बच्चा कभी भी गलत चीज नहीं अडॉप्ट करेगा, वो कहेगा पूरी कोशिश करेगा अच्छे तरीके से करने की, पढ़ने लगे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। तो अगर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, 15 से स्टार्ट है जनाब, 1 जनवरी 15 को मशीन परचेज करी 3 लाख की, ठीक है, 1 जुलाई 16 को अगले साल मिड में फिर एक और मशीन परचेज कर ली 2 लाख की, ठीक है, अगले साल 30 जून को 17 को पहली मशीन बेच दी 335 की, दूसरी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पहली ही बिकी, दूसरी है हमारे पास। प्रिपेयर कीजिए मशीनरी अकाउंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बता दिया 10 पर एनम, मेथड एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी दोनों से, ईयर एंडेड 31 दिसंबर है। अब बच्चा पूछे ईयर कब तक बनाना है, मैं ये लिख देता हूं चलो आपके लिए, प्रिपेयर, मैंने ऊपर लिख दिया था मशीनरी अकाउंट और 2015 से 2017, 3 साल के रखा मैंने, 15 से 2017, 15, 16, 17, 3 साल। तो आइए मेरे साथ फटाफट, पहले यहाँ पे 2015, ये गलत ना हो जाए, यहाँ पे 2015, 1 जनवरी को यहाँ पे टू बैंक M1, M1 का मतलब समझते बताया था, मशीन 1, अब दो हो गई तो मैं M1 M2 वर्ड यूज करूंगा हर जगह। अब मेरे क्वेश्चन में फर्क देखना, मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ही नहीं, आपको वर्किंग नोट इतने इस तरीके से कराऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। तो टू बैंक M1 3 लाख, अब इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट तो बंद होंगी 31 दिसंबर को, बाय, अब पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिखिए, डेप्रिसिएशन M1, हम पूरा लिखते हैं, डेप्रिसिएशन डीपी डॉट भी चल जाता है, बच्चे बाद में कहते हैं सर लिख दूं ना लिखूं, तो जैसे आपको ठीक लगे चलो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन 3 लाख का 10% अगर करें तो कितना बनता है जी, 30,000, यहाँ पे कॉमर्स डाल सकते हैं आप लोग। बाय बैलेंस CD M1 ही लिखूंगा मैं, 3 लाख की मशीन थी, 30,000 कम हो गई, तो कितना आ गया जी, 270, टोटल लगा दीजिए आप, टोटल लगा दीजिए 3 लाख, टोटल लगा दीजिए 3 लाख, ठीक है सर। अब 2000 आने वाला है 16, यहाँ पे भी 2016 पहले देता हूँ, 1 जनवरी को पहले तो आप टू बैलेंस BD करो M1 का, कितना था मुझे बता दीजिए, सिंपल सर, जो CD है 270 वही BD होगा, ठीक है। इस साल सर हमने 1 जुलाई को फिर परचेज करी, परचेज हम डेबिट साइड पे करते हैं, टू बैंक लिख के करते हैं और M2 लिख के करेंगे, शायद 2 लाख की परचेज करी थी, अब देख लीजिए मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल 2 लाख की परचेज थी, पहले 3 लाख की थी, ठीक है। इस साल और कुछ भी नहीं किया बिल्कुल, तो 31 दिसंबर को आप आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं देखो, बाय डेप्ट M1, बाय डेप्ट M2, समझ रहे हो बात को, मैं प्रॉपर लिख के चलता हूँ, टीचर कह ही ना पाए आपको वर्किंग नोट कहाँ पे, सर एक एक चीज तो बता दी, M1 का है M2 का है, इससे और क्या करूं, जो लोग इकट्ठे लिखते हैं डेफिनेशन इकट्ठी दोनों मशीन की, वहां दिक्कत आती है कि सर मशीन 1 की कितनी, मशीन 2 की कितनी, मैं तो एक एक चीज पहले से ही प्रॉपरली क्लियर करके चल रहा हूँ। देखिए तो 3 लाख की मशीन थी, SLM का मेथड है, ब्रैकेट में मुझे लिख देना चाहिए,
SLM है, ठीक है। तो 3 लाख का 10% तो वो तो 30,000 ही हो जाएगा पूरे साल का, सोच लीजिए बिल्कुल। बट अभी जो 2 लाख की मशीन परचेज करी है, ये वाली 2 लाख की, इसका 10% कितना बनता है फटाफट बताइए। ऑलरेडी तो सारे कर सकते हैं। 2 लाख का 10% सर बनता है जी 20,000। 2 लाख का 10% बनता है सर 20,000। बट दिमाग लगाइए सर, परचेज कब करिए, दिमाग लगाइए सर, परचेज कब करिए सर, 1 जुलाई को। कब परचेज करिए, 1 जुलाई को। तो आप बता सकते हो सर कितने महीने हुए हैं अभी, 6। 1 जुलाई से 31 दिसंबर, सोच लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैं यहाँ वर्किंग नोट दिखा देता हूं। अगर आपको चाहिए 2 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना जी, 10,000, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस CD, लोग इकट्ठे कर देते हैं, हम लोग अलग अलग करते हैं। हम लोग हमेशा अलग अलग करते हैं जी। बाय बैलेंस CD M1 M2 का अलग अलग, मिक्सअप नहीं मैं करने देता, क्योंकि प्रॉपर वर्किंग नोट मेरे साथ में होते हैं। अब 270 की पहली मशीन थी, दिमाग लगाओ, ये लिखा हुआ M1, ये लिखा हुआ M1 की डेप्शन। 270 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 240। M2 2 लाख का था, 2 लाख में से 10,000 की डेप्शन लगी M2 की, बताइए तो कितना आ गया, 190। अब कैसे गलत हो जाएगा बताइए, यहाँ टोटल आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा, 470। 470 ठीक हो गया। थर्ड ईयर की बात करते हैं जी, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब 2017 आ गया, यहाँ पे 2017 आ गया। पहले तो 1 जनवरी आएगा, टू बैलेंस BD करेंगे। अब एक नहीं होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी सारा। तो पहला 240 का, दूसरा 190 का, ठीक है। अब इस साल क्या सीन था आपके पास, देख लीजिए, 30 जून 17 को, आधे साल बाद पहली मशीन बेच डाली 335 की। पहले तो इसका हिसाब करिएगा, लाइन वाइज चलेंगे, डेट वाइज क्वेश्चन चलता है। 30 जून को मैं जब भी चलता हूं तो पहले सेट बना देता हूँ। देखो बाय डेप्रिसिएशन M1 तो लगेगा, फिर बाय बैंक भी आएगा, वो बेची है तो इधर ही बेचेंगे। देखो इसमें कोई दिमाग की बात नहीं है, कोई दिमाग की बात नहीं। पहले डेप्शन लगाओ जी, कितनी बनी, 30 जून तक 6 महीने की। आप बता सकते हो 3 लाख की मशीन थी, वही स्ट्रेट लाइन है यार, स्ट्रेट लाइन है। 3 लाख का 10% अभी तक लगाते ही आ रहे हो, ये रहा 30 लगाते आ रहे हो। तो 6 महीने का कितना लगाओगे, 15,000। बच्चों को डाउट ना आ जाए तो साइड पे लिख देता हूं कैसे आया, रुक जाइए। दस बाई 6/12, 10%, 6 महीने तो 15,000। अब आप बुक वैल्यू निकाल सकते हैं इस मशीन की। अगर देखा जाए 240 की मशीन है आपके सामने है, ये तभी तो लिखता हूँ M1 बार बार, और ये M1 की डेप्शन 240 माइनस 15 बता सकते हो, 240 माइनस 15, 225 कितना आएगा, 225। तो यहाँ पे प्लीज ठीक कर लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे मैंने 335 दिखाया था, ये 2 है, 235 है। प्लीज यहाँ पे रुक के 1 मिनट बैक जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने 335 लिखवाया था, 235 कर लीजिए, तो ज्यादा महंगी बिक जाएगी ना वो, तो फिर 3 लाख की तो मशीन थी, मैं 4 लाख समझ गया था, तो 235 मान लीजिए, ठीक है। अब 240 में से ये 240 में से अगर आप 15,000 माइनस करोगे 225 आता है, बट आप बेच रहे हो 235 की, तो साफ पता चल रहा है प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्या होते हैं हमारे, क्रेडिट, बट यहाँ पे क्या होंगे, डेबिट। M1 के ऊपर देखो प्रॉपर लिख के 10,000 का, डेट भी लिखेंगे, 30 जून को बात हुई है, ठीक हो गया। ये मशीन बिक गई, बात खत्म। प्रिपेयर करता, मशीनरी काउंट हो जाएगा, सब कुछ हो गया। अब जो एक मशीन बची हुई है उसका हिसाब तो करोगे ही ना। 31 दिसंबर को क्लोजिंग में बाय डेप्रिसिएशन M2, बाय बैलेंस CD M2, और यहाँ पे टोटल्स वगैरह खत्म सर, खत्म। बताइए मुझे मशीन 2 कितने की थी, 190 पे ना लगा देना, ये ना लगा देना, ये WDP नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगेगा 2 लाख। 2 लाख का 10% अब लग जाएगा पूरे साल का, तो अब तो पूरा साल हो गया 20,000। अब माइनस करने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हो कि 190 माइनस 20 करके कितना आ जाएगा, 170। अब माइनस करने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी टोटल आपको करना पड़ेगा। टोटल बन गया जनाब ये अपना
440 देख लीजिए, टोटल बन गया आपका 440, बराबर देख लीजिए 4,40,000 रुपये, 4,40,000। तो ये क्वेश्चन था जनाब आपका स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हो 2 मशीन्स वाला। अब इसी को हम लोग दोबारा बनाएंगे लिख करके, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीनरी अकाउंट WDV डेट particulars amount डेट particulars amount डेबिट क्रेडिट, ये रहा देख लीजिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सारा कुछ वैसे ही बनाया मैंने, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, आप फटाफट देख सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे वही 2015 जी, हमें याद है 15 का क्वेश्चन था। फर्स्ट ईयर मैंने आपको बताया था सब क्वेश्चन का सेम होता है, चाहे WDV करो चाहे स्ट्रेट लाइन करो। टू बैंक M1 कितने की मशीन, 3 लाख। 31/12 को बंद भी करना पड़ेगा। टू डेप M1 3 लाख का 10% तो पहले साल तो सेम ही है 30,000। यहाँ पे CD M1 तो 270, टोटल वही 3 लाख। यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग से। तीन लाख ठीक है। अब यहाँ पे 2016 1 जनवरी को टू बैलेंस BD M1 270, और इसी साल 1 जुलाई को दोबारा परचेज करी टू बैंक M2, याद है 2 लाख रुपए की 1 जुलाई को परचेज करी थी। अपना क्वेश्चन याद हो जाता है, इसमें नाम लिखा हुआ ये 1 जुलाई को टू बैंक, ये लिखा हुआ 2 लाख की परचेज करी थी। ठीक है, इस साल और कुछ भी नहीं है। 31/12 को बाय डेप M1 M2। अब WDV है, अब स्ट्रेट लाइन को याद नहीं करना, WDV के अकॉर्डिंग सोचना। ये M1 दिया हुआ है, M1 270 है, M1 2,70,000 है, इसके ऊपर ही हमें डेप्शन लगानी पड़ेगी। 2,70,000 का 10% नाउ कितना बन जाएगा 27,000। अब ये खास पॉइंट था, ये आपने यहाँ पे कितना लगाया था चेक करो, यहाँ पे आपने तब क्या लगाया था, ये रहा 30, यहाँ पे कितना लगा रहे हो 27। यही तो WDV का कमाल है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है ना सर, एक्चुअली होता भी ऐसी है, बट वो थॉट है, बना हुआ मेथड बना हुआ है तो हम लोग फॉलो करते हैं, पर एक्चुअली होता ऐसे है। अब भाई डेप्रिसिएशन दूसरे का तो वही, ये तो बेचारा नया नया आया, इसके लिए तो सब कुछ नया ही है। 2 लाख का 10% 6/12 का 20 का हाफ 10, ये बेचारा तो वही है। CD M1 M2 तो ये बन गया जी 470। 270 माइनस 27,000 करोगे, 270 माइनस 27 तो मेरे हिसाब से 243, 2 माइनस 10,000 तो 190, ये था। ठीक है, देख लीजिए
यहाँ पे टू बैलेंस BD M1 M2 यहाँ पे 243 और यहाँ पे 190, ठीक है। और यहाँ पे जो सीन हुआ वो 30 जून को हुआ था। पहले तो बाय डेप्रिसिएशन लगाइए आप आराम से M1 के ऊपर। मैं यहीं पे वर्किंग नोट दिखाना चाहूंगा, उसका कैसे निकालोगे। 243 के ऊपर लगेगा, 243 के ऊपर 10% इंटू 6/12, वो 6 महीने का लगेगा। तो 243 का पहले तो 10% कर लीजिए। 243 का आप 10% कर लीजिए, कितना बनता है देखिए, 24,000। चेक कीजिए, 24,300। तो सिंपल है, इसमें क्या खास बात थी। 243 का 10% अगर आप करेंगे, 24,300 डिवाइड बाय मतलब 6 × 6/12, तो मेरे पास आ रहा है जी 12,150। 12,150 आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और यहीं पे बाय बैंक उन्होंने दिया हुआ है 235 की हमने सेल करी। पहले बुक वैल्यू निकाल लें। 243 की एसेट थी, 243 आपके सामने ये रहा, माइनस 12,150 की डेप्शन लग गई, ये रही। तो 230, 2,30,000 आप कॉपी में लिख के देखिए। 243 माइनस 12,150, तो 230,850 आ रहा है, पर आप बेच रहे हो 235 की, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है जनाब। प्रॉफिट वैसे क्रेडिट होता है, आपको बताया था, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। ब्रैकेट में प्रॉफिट M1 4150 का ये प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास। और लास्ट वाला बंदा 31 दिसंबर को क्या बोलेगा, बाय डेप्रिसिएशन M2। अब ये 190 के ऊपर लगाएगा डब्ल्यूडीवी, 190 का 10% 19,000। और इस बंदे का भी क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। 190 में से 1,90,000 में से 19,000 माइनस करने के बाद 171 ये हो गया। और यहाँ टोटल्स, यहाँ टोटल, तो 243 प्लस ये प्लस टोटल आ रहा है जी 437। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से। 437 150, 437 150, 437 150, ये सारे वर्किंग्स आपके सामने हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट आता है किसी प्रकार का, मुझसे रजे एनी टाइम पूछ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ प्रॉफिट, मतलब जितना मर्जी लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। आज हमने फिर पुराना लेक्चर रिवाइज किया, प्रॉपरली समझा, बेस है। जितना आपको प्रॉपरली ये समझ आएगा, अगले लेक्चर उतने ज्यादा कंफर्टेबली और जल्दी कवर होंगे। और बीच में हम 1-2 क्लास लाइव के लिए भी रखेंगे। मैं लाइव के लिए भी सब बच्चों को इकट्ठा करूंगा, 5-6 हम लोग, ज्यादा तो है नहीं सर, ज्यादा टाइम लगे हम लोगों को ना। तो हम लोग लाइव के लिए पहले आप ये लेक्चर लगा लीजिए, तो एक क्लास लाइव मे बी सैटरडे या संडे में से, संडे रख लेंगे, तब तक आप ये लेक्चर भी लगा लोगे। तो एक क्लास लाइव रखेंगे, इसमें डिस्कशन करूंगा, टॉपिक क्या चल रहा है, क्या नाम है, क्या सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। लेक्चर 2 का एक क्वेश्चन आपको कराया, 2 वे से करवाया, तो ये था आपके सामने। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके साथ लिखने जा रहा हूं, आप उसको लिखोगे मेरे साथ। होमवर्क मेरे साथ लिखोगे, आप इसको घर से करोगे, और मुझे दोनों मेथड से, स्टेट से मुझे सेंड करोगे। लिखो, ऑन 1 जनवरी 2016 एक्स लिमिटेड ₹4,00,000 on 1 जुलाई 17 it purchase another machine for ₹2 lakh। मैं सेम डेट्स पे रख रहा हूँ। ऑन 30 जून, ध्यान देना 19 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ आपने ध्यान दिया हो, 30 जून 19 लिख रहा हूँ। इट सोल्ड
फर्स्ट मशीन फॉर पीस, फॉर पीस 2,50,000 फुल स्टॉप। क्वेश्चन क्या करना, 4 साल का बनाया मैंने, 2016 कंप्लीट जाएगा, 17 में एक परचेज कर ली वो कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने लगाने के बाद 18 कंप्लीट, 19 में जाके बेच रहे हैं हम लोग 250 की। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 4 साल का क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर ही चर्चा करूंगा लाइव क्लास में। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मेथड SLM and WDV, ईयर एंड 31 दिसंबर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2016 टू 2019। मेथड मैंने दोनों लिख दिया, स्ट्रेट लाइन और WDV से प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। प्लीज एवरीबॉडी इसको प्रॉपरली सॉल्व करना। कोई डाउट आया मुझसे पूछोगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये लेक्चर लगाने के बाद आप इस होमवर्क को सॉल्व करोगे। सेंड करने की जरूरत नहीं है PDF, मैं खुद ही टैली करूंगा, लाइव क्लास में जरूर रखूंगा, जरूर मुझे रखनी ही पड़ेगी। जितने बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं 6-7 स्टूडेंट्स जो हैं, 5-6 स्टूडेंट जो हैं, तो प्लीज इस चीज से कोऑर्डिनेट कीजिए। कोई डाउट आएगा आप मुझसे बात करेंगे। क्लियर है जी? एनी कोई डाउट तो आप मुझसे मैसेज या व्हाट्सएप कर देना। बाकी टेक केयर, इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है जो आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम स्पीड अपनी एक कांस्टेंट लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो हम बुक से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बुक में मुझे एक्चुअली 3-4 मेथड इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्शन है, वो इतना जल्दी कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, और ऑनलाइन तो वैसे भी नहीं, पर मैं बेस करा सकता हूँ आपको, कम से कम आपको बेस तो करा सकता हूँ ना। तो इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया, लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने ये लेक्चर आ चुका। अब इसको कॉपी पे प्रॉपर नोटिंग कीजिए, मैं नोटिंग भी शेयर करूंगा। और ये होमवर्क जरूर करना है, बार बार बोल रहा हूँ, होमवर्क आप लोगों ने जरूर करना है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।